नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 11 अगस्त के मौसम के बारे में। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में और उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे 11 अगस्त का मौसम और उसके बाद 12 अगस्त से लेकर लगभग 19 अगस्त तक किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी एक लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश में गुना के आसपास से लेकर ललितपुर और शिवपुरी के बीच के कुछ इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। एक नया सिस्टम आज बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिमी इलाके इन इलाकों के आसपास एक नया सर्कुलेशन भी बन गया है। तो ये नया जो सर्कुलेशन बना है ये भी लगभग 12 अगस्त तक ये लो प्रेशर एरिया और बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो मौसमी सिस्टम है इस समय, एक पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन है, एक पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास इस समय सर्कुलेशन बना हुआ है। तो ये मौसमी सिस्टम इस समय बने हुए हैं और इन्हीं के प्रभाव से आप देखते हैं जो लो प्रेशर एरिया खासतौर पर इसके प्रभाव से और एक पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर, इनके प्रभाव से भी कुछ इस तरह से अरब सागरी खाड़ी वाली हवाएं भी इस तरह से पहुंच रही हैं और साथ में ही इस लो प्रेशर एरिया से बंगाल की खाड़ी वाली कुछ हवाएं यहाँ पर इस तरह से पहुंच रही हैं और ये अरब सागरी खाड़ी वाली हवाएं इसके आसपास इस तरह से पहुंच रही हैं, यानी इस तरह से हवाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो इन्हीं के प्रभाव से आज भी आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। बाकी जोधपुर बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर डीडवाना चूरू सीकर झुंझुनू साइड जो इलाके हैं यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं। जयपुर के आसपास से लेकर अजमेर नागौर डीडवाना कुचामणी के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आज अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कोटा बूंदी लाखेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही 12 से लेकर अंटा मोरल के आसपास के क्षेत्र हैं, छिंपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र हैं, अकलेरा से लेकर झालावाड़ के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाले हैं। यानी ज़्यादातर मध्यम से लेकर तेज़ और भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। इसके बाद सवाईमाधोपुर इंदरगढ़ करौली धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की संभावना रहने वाली है। टोंक के आसपास से लेकर उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, देवली के आसपास के क्षेत्र हैं और लाल सोट से लेकर गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हिंडोन दौसा महुआ के आसपास के क्षेत्र हैं, बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद बयाना से लेकर भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, डीग कामा नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अलवर के आसपास से लेकर खेरतल तिजारा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, थानागाजी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद जयपुर के आसपास से लेकर चौमू की साइड के जो इलाके हैं, साथ में फुलेरा दूदू के आसपास क्षेत्र हैं, बांगरोटा के आसपास से लेकर चाकसू जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ कानोता बस्सी से लेकर कोटपुतली पावटा की साइड के जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हल्के मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। इसके बाद बात करें कुचामन से लेकर डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, मकराना डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं और लाड़नू के आसपास से लेकर जायल मूंडवा कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर खीमसर तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम और तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। इसके बाद बात करें चूरू से लेकर राजगढ़ तारानगर के आसपास क्षेत्र हैं, सरदारसर से लेकर इधर रतनगढ़ छापर बिदासर सालासर के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेंगी। झुंझुनू पिलानी से लेकर चिड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडावा
और नौलगढ़ मुकुंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। फतेहपुर के आसपास से लेकर बेसवा लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। दोद से लेकर काछवा नेछवा, इधर सीकर के आसपास, सीकर शहर से लेकर पीपराली, श्रीमाधोपुर, नीमका थाना ये क्षेत्र हैं। खाटू श्याम जी और पलसाना से लेकर रिंगस तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की संभावना रहने वाली है। इसी तरह हनुमानगढ़ में भी नौर बादरा के आसपास से लेकर हनुमानगढ़, राउतसर, गंगानगर के आसपास से लेकर केसरी सिंह नगर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। बीकानेर के आसपास से लेकर पुगल, कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं। रणजीतपुरा के आसपास से लेकर बज्जू के आसपास के क्षेत्र हैं। इधर मोमासर से लेकर लूणकरणसर, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली है। जोधपुर के आसपास से लेकर बिलोरा की साइड के जो इलाके हैं और रोहट के आसपास से लेकर लूणी, इधर ओसियाँ के आसपास के क्षेत्र हैं, पोखरण, फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ में ही नाचना के आसपास से लेकर जैसलमेर, मोहनगढ़, तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी इधर बाड़मेर के आसपास से लेकर सिंदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा के आसपास के पंचभद्रा के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाले हैं। जालौर के आसपास से सिरोही के आसपास से लेकर माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, जरौली के आसपास के क्षेत्र हैं और राजसमंद, जालौर के आसपास से लेकर सिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं और बासी के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ में पाली से लेकर मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर हल्की से लेकर मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। उदयपुर के आसपास से लेकर जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर नाथ द्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश की संभावना भी रहने वाली है। डूंगरपुर के आसपास से लेकर सगवाड़ा, बांसवाड़ा, गातोल, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सलमवर, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी और निम्बाहेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर मांडलगढ़ या चित्तौड़गढ़ से लेकर मांडलगढ़, भीलवाड़ा के आसपास के, जाजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार और भारी बारिश की संभावना रहने वाली है। भीलवाड़ा, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जाजपुर के आसपास क्षेत्र हैं। यहाँ पर खास तौर पर मध्यम से लेकर भारी या कहीं कहीं पर बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। तो ये तो है कुछ आने वाले 24 घंटों का मौसम। और इसके बाद 12 अगस्त को बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में लगातार जारी रहेंगी। चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, नागौर के आसपास के कुछ बीकानेर के पूर्वी इलाके हो सकते हैं। इधर जयपुर के आसपास के क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के कुछ बीकानेर से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की साइड जो इलाके हैं, उदयपुर संभागीय क्षेत्र हैं, जालौर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना रहने वाली है। और 13 अगस्त की बात की जाए तो 13 अगस्त को भी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की संभावना रहेगी। जालौर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के आसपास से लेकर जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में खासतौर पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखी जा सकती है। और 14 अगस्त को भी राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के आसपास के, गंगानगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। हालांकि इनमें और भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है इसके प्रभाव से। और 15 अगस्त को भी देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है, इसमें भी थोड़ी सी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 16 अगस्त के आसपास भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसमें भी संभावना है कि थोड़ी सी और बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए।
17 अगस्त को भी राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में भरतपुर, धौलपुर के आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 18 अगस्त को भी कुछ राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की संभावना रहने वाली है। और इसके बाद 19 अगस्त को भी लगभग राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर बारिश की संभावना रहने वाली, क्योंकि एक इधर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। तो और साथ में ही जो बंगाली खाड़ी लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसके प्रभाव से भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ और भी राजस्थान में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। और पहले ऐसा लग रहा था कि लगभग 12-13 अगस्त के आसपास से ही वापस से राजस्थान में मानसून का यानी मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा और एक बार लगभग सभी ज़िलों में बारिश की गतिविधियाँ रुक जाएंगी। लेकिन अभी कुछ थोड़े से ठीक ठाक संकेत लग रहे हैं कि लगभग 17, 18 या 20 अगस्त तक बारिश की गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों में तो ज़रूर से जारी रहेंगी। बाकी अभी बंगाल की खाड़ी वाला जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इस पर डिपेंड करेंगी कि बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान रहने वाली है। तो चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।